इतना समय बीत गया, सैम की आंख खुली और उसे ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा हो। शिकारी ने कहा कि सैम ने जिस लैंडमाइन पर कदम रखा था वह नकली थी और वह नहीं फटेगी, और जो गोली अभी चलाई गई थी वह शिकारी को नहीं लगी बल्कि गलती से उसकी गर्लफ्रेंड को लग गई और उसकी मौत हो गई। अपनी गर्लफ्रेंड को खून में लथपथ देखकर सैम चिल्लाया और उसके दिल में बदले की भावना बैठ गई। कुछ महीनों बाद अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए सैम ने जानकारी इकट्ठा की और उस निर्दयी शिकारी का घर ढूंढ लिया। उसने पहले शिकारी का दोस्त बनकर झूठ बोला और फिर परिवार का विश्वास जीतने के बाद वह घर में दाखिल हो गया। जब शिकारी वापस आया तो उसने तुरंत समझ लिया कि यह लड़का बदला लेने आया है और वह जल्दी से अपने गोदाम में गया और बंदूक निकालकर मारने को तैयार हो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सैम पहले ही चुपचाप बंदूक की गोलियां निकाल चुका था। फिर सैम ने शिकारी के घुटने में गोली मार दी। शिकारी चिल्लाया और आगे बढ़ते हुए सैम ने एक और गोली चलाई। अब शिकारी सोफे पर लेटा हुआ था और कुछ नहीं कर सकता था। सैम का बदला शुरू हो गया। उसने पहले लड़की को चटाई से अपनी मां को बांधने के लिए मजबूर किया। लड़की बहुत डर गई और मजबूरी में ऐसा किया। फिर सैम ने लड़की को खींचकर अपने सामने लाया और धमकाया। उस समय शिकारी को भी समझ में आ गया कि सैम क्या करने वाला है। शिकारी ने माफी मांगनी शुरू कर दी, कहने लगा कि उसे सैम की गर्लफ्रेंड को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था और अब वह अपने पापों की माफी मांगता है। क्या सैम शिकारी के परिवार को छोड़ देगा? पार्ट 5 के लिए लाइक और कमेंट करें।